who was the truth teller? That was the major question in this particular puzzle. Now, this kind of puzzle is basically from the genre of binary logic, and such kind of questions are not only important to improve upon your logical ability but also very important in many of the competitive examinations like CAT, XAT, SBI PO, RBI Grade B, FCAT, CDS, many such examinations. So I will give the detailed solution of this puzzle in this particular video. Before I explain you the detailed solution, I would request all of you, if you have still not subscribed to my channel, you please press the subscribe button right now, and do not forget to press the bell icon as well, because this way you all will be notified whenever I will upload new such content which is very interesting and very much useful in your studies, or maybe in your developing your logical ability. So the concept here is used is binary logic. इसका सॉल्यूशन करते हुए हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ये जो पॉइंट्स हैं वो हमें याद होने चाहिए, जैसे कि वी आर रेडी विद द टेबल. अभी एक बात हमें जो पता है वो है ओनली वन इज स्पीकिंग ट्रूथ. सिर्फ एक सही बोल रहा है और तीनों के पास डिफरेंट व्हीकल्स हैं. अगर हम सोचें कि धर्मेंद्र सही बोल रहा है तो ईश्वर एंड अमिताभ गलत बोलने चाहिए. ये मेरा अजम्पशन है. सो अजम्पशन फर्स्ट मैंने लिया कि धर्मेंद्र सही बोल रहा है, तो अमिताभ ओन्स अ बाइक सही हो जाएगा क्योंकि धर्मेंद्र सही बोल रहा है कि धर्मेंद्र के सारे स्टेटमेंट सही होंगे. अमिताभ ओन्स अ बाइक, तो अमिताभ के पास बाइक है, तो बाइक किसी और के पास नहीं होगा और अमिताभ के पास कुछ और नहीं होगा. फिर धर्मेंद्र ने बोला है आई एम नॉट अ लाई टेलर, क्योंकि वो सही बोल रहा है, ये स्टेटमेंट भी सही है. एंड थर्ड स्टेटमेंट इज ईश्वर डज नॉट ओन अ साइकिल, ईश्वर के पास साइकिल नहीं है, तो ईश्वर के पास कार है. तो धर्मेंद्र के पास कार नहीं हो सकती है, धर्मेंद्र के पास साइकिल है. तो धर्मेंद्र के स्टेटमेंट से मेरे पास ये वाला स्ट्रक्चर बना. अभी आई नीड टू चेक ईश्वर और अमिताभ. अभी ईश्वर को पढ़ते हैं. अमिताभ इज अ लाई टेलर, क्योंकि ये धर्मेंद्र को मैंने ट्रूथ टेलर बोला है, ईश्वर और अमिताभ लाई टेलर होंगे. दैट मीन्स ईश्वर के सारे स्टेटमेंट्स गलत होंगे, मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत होगा. तो अमिताभ इज अ लाई टेलर इज अ ट्रू स्टेटमेंट. अगर धर्मेंद्र ट्रूथ टेलर है तो ये दोनों लाई टेलर है, और ईश्वर ने अमिताभ को लाई टेलर बोला है, मतलब अमिताभ वाकई में लाई टेलर है, पर ईश्वर कभी सही नहीं बोलेगा. दैट मीन्स अमिताभ इज अ लाई टेलर इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट. अगर ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है तो अमिताभ इज अ ट्रूथ टेलर, which cannot be possible. So ultimately मेरा assumption जो है कि धर्मेंद्र is speaking truth is wrong. So I am now very clear that Dharmendra is not speaking truth. I am removing everything from the screen. If you want to jot down, you can by pausing the video. Now as I know that Dharmendra can never speak truth, so I'm very much clear that Dharmendra is not my answer who is speaking truth. Now let us check whether Ishwar is speaking truth. अगर ईश्वर ट्रूथ बोल रहा है तो धर्मेंद्र एंड अमिताभ दोनों गलत बोलेंगे. अगर कोई ट्रूथ बोल रहा है तो उसके सारे स्टेटमेंट्स जो हैं वो सारे के सारे ट्रूथ होंगे, और जो गलत बोल रहा है मतलब दोज हु आर लाई टेलर, उसके सारे के सारे स्टेटमेंट लाई होंगे, मतलब गलत होंगे, झूठ होंगे. ना ईश्वर ट्रूथ टेलर है तो उसको बेस के तौर पे हम लेते हैं. ईश्वर ने बताया कि अमिताभ इज अ लाई टेलर, मतलब अमिताभ झूठ बोल रहा है. हाँ, तो वो सही हुआ कि अमिताभ झूठ बोल रहा है, ठीक है. धर्मेंद्र इज अ ट्रूथ स्पीकर, नहीं.
ईश्वर सही बोल रहा है तो दोनों गलत बोलेंगे, बिकॉज ओनली वन अमंग देम इज अ ट्रूथ स्पीकर। तो अगर ईश्वर सही बोल रहा है, अमिताभ इज अ लाई टेलर, तो वो सही है। बट अगर ईश्वर ये बोल रहा है कि धर्मेंद्र इज अ ट्रूथ स्पीकर, तो वो गलत हो गया। या तो ये गलत होगा या तो ये गलत होगा। मतलब ईश्वर हिमसेल्फ इज कॉन्ट्राडिक्टिंग हिमसेल्फ। मतलब ईश्वर कभी सही नहीं बोल सकता। मतलब ईश्वर इज नॉट अ ट्रूथ स्पीकर। I hope this is clear to you. Now, as we know that Dharmendra is not a truth speaker, Ishwar is also not truth speaker, so my answer can be Amitabh. I need to check Amitabh. Otherwise, none of them are the truth speaker, right? But then in my question, they have told us कि ओनली वन अमंग्स देम इज अ ट्रूथ स्पीकर। मतलब एक तो सही बोल रहा ही है, तो माई आंसर हैज टू बी अमिताभ। बट लेट अस चेक, उसको भी एक बार चेक करके देखते हैं। लेट मी रिमूव द इंक फ्रॉम द स्क्रीन। अभी लेट्स से कि अमिताभ इज अ ट्रूथ स्पीकर, तो ईश्वर भी गलत बोलेगा और धर्मेंद्र भी गलत बोलेगा। मतलब धर्मेंद्र एंड ईश्वर वुड बी लाई टेलर, राइट? Now Amitabh says ईश्वर does not own a car. अमिताभ ने बोला ईश्वर के पास कार नहीं है। आई एम नॉट अ लाई टेलर, जो सही है कि अमिताभ सही बोल रहा है। धर्मेंद्र डज नॉट ओन अ कार, धर्मेंद्र के पास कार नहीं है। दैट मीन्स अमिताभ के पास कार है ना? तो अमिताभ के स्टेटमेंट से हमें इतना पता चला जो स्क्रीन पे दिया गया है। अभी लेट्स रीड धर्मेंद्र। धर्मेंद्र सेज अमिताभ ओन्स अ बाइक। नाउ रिमेंबर, सारे के सारे स्टेटमेंट्स ऑफ धर्मेंद्र हैज टू बी रॉन्ग। अमिताभ ओन्स अ बाइक बोला हो तो मेरा क्वेश्चन में, मतलब जो भी मेरा क्लू मिला है उसमें कभी भी अमिताभ बाइक ओन नहीं करेगा। अभी चेक, क्या अमिताभ बाइक ओन कर रहा है? नहीं। दैट मीन्स धर्मेंद्र इज अ लाई स्पीकर, तो इट इज गोइंग राइट। आई एम नॉट अ लाई टेलर, पर धर्मेंद्र इज तो लाई टेलर बिकॉज ही वॉज स्पीकिंग लाई, तो ये स्टेटमेंट भी उसका गलत हुआ। एंड ईश्वर डज नॉट ओन अ साइकिल, इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर ओन्स अ साइकिल बिकॉज धर्मेंद्र इज अ लाई टेलर। सो ईश्वर ओन्स अ साइकिल, दैट मीन्स धर्मेंद्र ओन्स बाइक। राइट। अमिताभ, अभी ईश्वर को चेक करो, अमिताभ इज अ लाई टेलर, वो गलत है बिकॉज अमिताभ तो ट्रूथ बोल रहा है। देखिए, धर्मेंद्र इज अ ट्रूथ स्पीकर, ये भी गलत है बिकॉज धर्मेंद्र इज स्पीकिंग लाई। तो एज ईश्वर इज लाई टेलर, उसके सारे के सारे स्टेटमेंट्स गलत जा रहे हैं। आई ओन अ कार, अभी देखो ईश्वर कार ओन कर रहा है नहीं कर रहा है, वो साइकिल ओन कर रहा है। दैट मीन्स इनके भी सारे के सारे स्टेटमेंट्स गलत है। मतलब दीज टू गाइज आर स्पीकिंग लाई and Amitabh is speaking truth. So my question was, who is speaking truth? Answer is Amitabh. अगर पूछा है who is owning a bike, धर्मेंद्र, who is owning cycle, ईश्वर, and who owns car, तो अमिताभ. So this is how we can solve this question. It was very, very interesting question. I hope the approach that we have used will be helpful to you. Did the explanation help you out? How did you find the way we have discussed the answer, detailed answer with you? If you have liked it, please like the video, and yes, please subscribe to the channel, and yes, do not forget to press the bell icon as well, because that way you people will be notified whenever we upload such kind of interesting and important content for you guys. Now share your views in the comment box about this video. That will really be helpful and motivating for people like us.